कल हमने ये कुछ क्वेश्चंस किए थे एक्सेलरेशन पर। ये सभी को आते हैं तुम्हें? अरे मेरी आवाज़ आ रही है? चलो अभी ये ग्राफ वाला पोर्शन छोड़ देते हैं। और आज हम करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टार्ट करते हैं आज। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बताओगे मुझे? देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोई मोशन करता है तो मोशन करने पर उसकी जो डिस्टेंस होती है या फिर डिस्प्लेसमेंट हो, और जो वेलोसिटी होती है, जो एक्सेलरेशन होता है, और जो टाइम होता है, इनके बीच में जो रिलेशन होता है ना, उन्हीं रिलेशंस को बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। और हमारी फिजिक्स में इस चैप्टर में 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, जिसमें पहली इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो तीसरी इक्वेशन होती है वो होती है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, है ना। ये इक्वेशन होती है। बस हमें इन तीनों इक्वेशन को प्रूफ करना आना चाहिए कि हम तीनों इक्वेशंस को प्रूफ कैसे करते हैं, वही हम इस क्लास में देखेंगे। देखो फिर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। इसको प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करेंगे हम। इसको प्रूफ करने के लिए ध्यान रखना, इसका जो प्रूफ होता है वो प्रूफ एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से होता है। किसकी डेफिनेशन से? बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं हम? v माइनस यू अपॉन टी। इस तरीके से निकालते हैं। यही हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था। पता है नहीं इतना? ये बताओ। अच्छा, अगर हम इस t को इधर भेज देते हैं तो ये t a के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब ये u इधर माइनस में है, अगर हम इस u को इधर साइड भेजेंगे तो कैसे जाएगा? ये u प्लस में जाएगा, तो u प्लस ए टी इस तरह से हो जाएगा। इधर बचेगा v, या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। समझ में आया? ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ। बताओ मुझे, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। अभी मेरी वीडियो पॉज हो गई होगी, मैंने खुद पॉज करी है, साउंड आ रही होगी। मुझे बताओ यहाँ कोई दिक्कत यहाँ तक? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आया? कैसे करेंगे प्रूफ? चलो अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ से एक बात ध्यान रखना, यहाँ से एक बात ध्यान रखना कि जब ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली है, तो यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालेंगे तो t की वैल्यू क्या होगी? ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो अगर यहाँ से t की वैल्यू को निकालेंगे तो t की वैल्यू क्या होगी? देखो, v को इधर लेकर के जाओगे, सॉरी u को इधर लेकर के जाओगे तो v माइनस यू हो जाएगा।
और इधर क्या बचेगा ए टी। अब ये जो ए है वो टी के साथ मल्टीप्लाई में है, और दूसरी तरफ आएगा तो कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा। तो ये टी की वैल्यू ध्यान रखना है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम पुट कर देंगे टी की वैल्यू जब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। समझ में आया इतना, ये बताओ। चलो अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है। चलो इसको प्रूव करेंगे। देखो इसको प्रूफ करने के लिए हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। हम अगर एवरेज वेलोसिटी को पूछे, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बताओ मुझे, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी का हाफ। ठीक है, और अगर फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी ना हो तो वेलोसिटी को हम ऐसे भी तो लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैंने दो फॉर्मूले बताए हैं कि अगर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है तो इससे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम दे रखा है इससे निकाल सकते हैं। तो मतलब ये दोनों की वैल्यू है ना। तो एवरेज वेलोसिटी का हम फॉर्मूला ये भी तो लिख सकते हैं, एस अपॉन टी। तो क्या एवरेज वेलोसिटी की जगह हम एस अपॉन टी लिख दें, तो एस अपॉन टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी प्लस यू अपॉन टू। समझ में आया। अब इस टी को हम इक्वल्स टू के दूसरी तरफ भेजेंगे, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जब भेजेंगे तो ये v प्लस यू अपॉन टू जो है इसके पूरे मल्टीप्लाई में चला जाएगा t। सही है। अब हमने ये बताओ t की वैल्यू कितनी निकाली थी, हमने t की वैल्यू कितनी निकाली थी, हमने t की वैल्यू निकाली थी क्या, v माइनस यू अपॉन ए। तो क्या इस t की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, जो हमने t की वैल्यू निकाली थी बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो यही लिख देता हूं, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पर पुट करेंगे, t की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, v माइनस यू अपॉन ए। समझ में आया। तो जरा इस इक्वेशन में यहाँ t के प्लेस पर t की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, s इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन टू, और इस t की वैल्यू पुट करेंगे हम v माइनस यू अपॉन ए। क्या यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। चलो यहाँ तक क्लियर है, तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। जो हमारे पास टर्म आई थी वो ये आई थी, s इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन टू और v माइनस यू अपॉन ए। अच्छा, ये जो नीचे टू और ए लिखे हुए हैं ये मल्टीप्लाई में ही तो लिखे हुए हैं, इनको बाहर लिख देते हैं। ये टू ए को बाहर लिख दिया, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, v प्लस यू और v माइनस यू। अरे थर्ड इक्वेशन प्रूव कर दी हमने। चलो पहले थर्ड इक्वेशन देख लो। या सेकेंड, अरे चलो पहले थर्ड देख लो, सेकेंड भी इसी से होती है, सेकेंड भी करा देंगे। अब देखो v प्लस यू, यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो यहाँ पे ये v प्लस यू और v माइनस यू किसी का फॉर्मूला नजर आया तुम्हें, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे यहाँ पे बी प्लस यू और बी माइनस यू, तो क्या हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस
यू स्क्वायर। देखो अब ये 2a इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हम 2as लिख सकते हैं, और इधर आएगा क्या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा, अब इस यू स्क्वायर को अगर हम इधर लेकर के आएंगे तो इधर प्लस का हो जाएगा, तो इधर एक तो 2as ऐसे ही है, और प्लस का यू स्क्वायर भी हो जाएगा, है ना। या फिर इसको सही करके लिखना चाहें तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अरे समझ में आया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम्म, कोई दिक्कत यहाँ तक? शुरू से देखो जरा इसको। चलो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और देखते हैं। अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों प्रूफ हो गई थी, है ना, जैसे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो इसका भी हम एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन से ही करेंगे। जो एवरेज वेलोसिटी होती है, वो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, v प्लस यू अपॉन टू, ये होती है। अच्छा, और एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ये भी होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, एस अपॉन टी इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन टू। सेम अगर इस टी को इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो v प्लस यू अपॉन टू मल्टीप्लाई बाई टी हो जाएगा। अब देखो, इतना हमने जब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ कर रहे थे तब भी कर लिया था, इतना तो कर लिया था ना। चलो अब देखो यहां से जो हमारे पास टर्म आई वो क्या आई कि s इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन टू मल्टीप्लाई बाई टी ना, ये टर्म आई। अब जरा मुझे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से t की वैल्यू को निकालते हैं तो वो आती है v माइनस यू अपॉन ए। अब देखो, अगर हम एक बार तो रख दें इस वाली इक्वेशन में v की वैल्यू, v की जगह क्या रख दें, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और एक बार अगर हम इसमें t की वैल्यू रख दें, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस यू अपॉन, ये दोनों ही वैल्यू कहाँ से आई हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ये दोनों ही वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है, नहीं। चलो इतना समझ में आया है तो रखते हैं वैल्यू। वैल्यू रखेंगे तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखो v की वैल्यू रखनी है यहाँ पर, तो v की वैल्यू रखेंगे क्या, u प्लस ए टी, और प्लस में फिर ये वाला u लिखेंगे प्लस u, अपॉन में क्या चल रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय टी। इधर रखेंगे, इधर किसकी वैल्यू रखेंगे, t की, तो t तो इधर है, इससे पहली वाली टर्म तो ऐसे ही लिख देंगे, और t की वैल्यू रख देंगे v माइनस यू अपॉन टू। अरे इतना समझ में आ रहा है। अब देखो इधर एक ये रहा u और एक u ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 2u प्लस ए टी, और इसके पूरे के अपॉन में 2 इंटू टी। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम सॉरी इधर तो a है ना नीचे, इधर से अगर 2a इधर ले आएंगे कॉमन तो यहाँ पे क्या बचेगा, v प्लस यू और v माइनस यू। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2u के नीचे तो अलग लिख दो 2 को, और ए टी के नीचे अलग लिख दो 2 को, है ना, और मल्टीप्लाई में t। इधर देखो ये एक फॉर्मूला बन गया, v प्लस यू वी माइनस यू, तो इस फॉर्मूले को क्या लिख देंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इधर t, ये 2 से 2 कट गया
तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया u प्लस 80/2 इंटू पूरे में है t, है ना। और इधर अगर 2a को इधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अब देखो इसका लास्ट स्टेप बचा s इक्वल्स टू, देखो इस t की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो पहले u के साथ करेंगे, फिर इस वाली टर्म के साथ करेंगे। जब t की मल्टीप्लाई u के साथ करेंगे तो कितना आएगा, ut। अच्छा ये जो अपॉन में 2 है इसको मैं 1/2 लिख देता हूँ ना। और जब a t की मल्टीप्लाई t में करेंगे तो कितना आएगा, a t स्क्वायर। यही होती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो इधर जब u स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा, तो उधर क्या बचेगा, v स्क्वायर। इधर u स्क्वायर प्लस में चला जाएगा, तो 2s। यही होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अरे सिंपल है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करवा दिया मैंने साथ में। सिंपल है, देखो ये वाला यहाँ तक का जो स्टेप है, ये जो पहला वाला स्टेप है यहाँ तक तो कर लोगे ना, s इक्वल्स टू वी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। ये वाला स्टेप कहाँ से आया, ये वाला स्टेप आया एवरेज वेलोसिटी से, है ना। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v प्लस यू अपॉन 2, या फिर एवरेज वेलोसिटी का हम एक और फॉर्मूला लिखते हैं क्या, s अपॉन टी। तो एवरेज वेलोसिटी की जगह ये लिख दिया हमने, और ये फॉर्मूला ये रहा। तो यहाँ से जब s की वैल्यू निकाली तो s की वैल्यू ये निकल करके आई हमारे पास। ठीक है, अब जब s की वैल्यू में अगर हम एक बार रख देते हैं v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ये वाली, तो हमारे पास प्रूफ हो जाती है कौन सी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अगर हम इसी वाली इक्वेशन में रख देते हैं t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से, तो हमारे पास प्रूफ हो जाती है थर्ड इक्वेशन। अरे सिंपल है, दोनों ही इक्वेशन मैंने प्रूफ करनी सिखा दी। बताओ ये कहाँ समझ में नहीं आई, मुझे ये बताओ वहां से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाएंगी। अरे बताओ भाई, कोई डाउट है इसमें, क्यों भाई प्रशांत, कोई डाउट आया समझ में नहीं। देखो तुम बताओ भी, वर्णित तारण, कोई डाउट नहीं है तो एक बार मैं इसे जल्दी जल्दी से और प्रूफ करवा देता हूँ ना, जिससे तुम्हारी ये पक्की हो जाए। किस तरीके से करेंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम किस की डेफिनेशन से प्रूफ करते हैं, एक्सिलरेशन की। एक्सिलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, है ना, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। ठीक है, टी को इधर ले जाएंगे तो ए के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और इधर बचेगा वी माइनस यू। यू को इधर ले आएंगे तो यू हो जाएगा प्लस में, और इधर बचेगा वी, और इसी को सही करके लिख देते हैं तो यू प्लस ए टी। ये हो जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आया। चलो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम करते हैं एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले से। जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या, v प्लस यू अपॉन 2। और एवरेज वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की टर्म में भी लिखते हैं। तो हमने एवरेज वेलोसिटी की इसमें ये लिख दिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये किसके इक्वल्स हो जाएगा, v प्लस यू अपॉन 2 के। अच्छा t को अगर इसे दूसरी तरफ पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा v प्लस यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई टी। अब यहाँ से जब हम v की वैल्यू रखेंगे इस वाली इक्वेशन में, v की वैल्यू रखेंगे हम क्या, इस v की जगह रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू क्या होती है, u प्लस ए टी, प्लस ये वाला u अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई टी। ये कितने u हो जाएंगे, 2u। तो s इक्वल्स टू कितना हो गया, 2u प्लस ए टी हो गया।
अरे देखो, एक यू ये रहा, एक यू ये रहा, तो 2u हो गया। 80 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया और अपॉन में 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई में t। अब ये वाला जो 2 है, इसको इस टर्म के अपॉन में अलग लिख दो और इस वाली टर्म के अपॉन में अलग लिख दो, तो क्या हो जाएगा? देखो, 2u अपॉन 2 हो जाएगा और 80 अपॉन 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टी। चलो, अब इस 2 से तो ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? केवल u बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचा 80 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई बाय टी। अब इस t के अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले u में करो और फिर इस वाली टर्म में करो। जब u में करोगे तो कितना हो जाएगा? ut। और जब ए टी में करोगे तो t से t की मल्टीप्लाई होगी तो टी स्क्वायर अपॉन में 2। देखो, अपॉन में 2 या तो ऐसे ही लिखा रहने दो, या इसको अपॉन में 2 बाहर लिख दो, 1/2। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ। अरे समझ में आया? देखो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन से करेंगे। जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v प्लस यू अपॉन 2। और एवरेज वेलोसिटी एस अपॉन टी भी लिखते हैं, यहाँ पे एस डिस्प्लेसमेंट है, तो v प्लस यू अपॉन 2। तो यहाँ से जब s की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? v प्लस यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई एस, सॉरी टी, टी इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में इसकी। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ज़रा टी की वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगी? देखो, पहले तो इस u को इधर पहुँचाना पड़ेगा, तो ये v माइनस यू हो जाएगा। इधर बचेगा कितना? 80। अब इस a को इधर पहुँचाना पड़ेगा, तो a इसके अपॉन में चला जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। इधर बचेगा t, तो t की वैल्यू क्या आ गई? v माइनस यू अपॉन ए। बस इस t की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, तो t की वैल्यू को जब रखेंगे तो हमारे पास ये आएगा v प्लस यू अपॉन 2, और t की वैल्यू क्या रखी है हमने? v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, अब देखो, ये नीचे जो 2 है और ये जो a है, इन दोनों को, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में हमने बाहर ही लिख दिया ना, 1/2 है। इसके ब्रैकेट से भी ये 2 निकाल लिया और इसके ब्रैकेट से भी ये a निकाल लिया। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा? एक तो v प्लस यू बचा और एक ब्रैकेट में बचा v माइनस यू। अब ये एक फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला क्या बन गया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये जो 2a है ये डिवाइड में है इधर, और इधर जाएगा तो कैसे जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई में पहुंचा देते हैं। इस 2a को s की मल्टीप्लाई में पहुंचाएंगे तो ये 2as बन जाएगा। इधर बचेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इस यू स्क्वायर को इधर लेकर के जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, कुछ इस तरह से, 2as प्लस यू स्क्वायर। इधर बचेगा वी स्क्वायर, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब समझ में आई ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन? चलो, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चलिएगा फिर करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। करो। करो इसको सोल्व।
अपने अपने कैमरे ऑन करो, बंद कैसे कर रखे हैं। करो अब इसको, आंसर बताओ क्या आ रहा है। देखो मैं कराता हूँ, कर रहे हो सोल्व, हो रहा है या नहीं ये बताओ। चलो चेक करेंगे, आगे सोल्व करो। चलो मैं सोल्व करवाता हूँ इसको, है ना। देखो, एक ट्रेन, जब भी ये वर्ड देखो ना, रेस्ट से चलना शुरू कर रही है, तो जहां भी रेस्ट मिल जाए, रेस्ट से चलना शुरू कर रही है, इसका मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0। ठीक है, आगे पढ़ रखा है, फिर अटेन करती है वो वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। तो उसने जो अपनी फाइनल वेलोसिटी अटेन कर ली 72 किलोमीटर पर आवर। या फिर अगर हम इसको मीटर पर सेकेंड में लिखेंगे, तो मीटर पर सेकेंड में लिखने के लिए क्या करेंगे, 72 इंटू 5/18, कितना हो जाएगा, 18 छंग। 18 छंग थोड़ी ना होते हैं, कितने बार जाएगा 18 से, 18 चौक 72, 5 चौक 20, है ना। 20 मीटर पर सेकेंड आ गई इसकी जो वेलोसिटी आई। अरे समझ में आया ये किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करा। और देखो टाइम जो दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5 मिनट्स। 5 मिनट को अगर सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 60, या फिर हम बोल सकते हैं 300 सेकेंड्स टाइम दिया हुआ है। चलो, पूछा है एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन को कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो हमारे पास u दिया हुआ है, v दिया हुआ है और t दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम एक्सेलरेशन का सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से जो v है वो कितना है 20, u है 0 और t कितना है 300।
या फिर ये कितना आया 20/300, ये कट गया, 2 से 30 जाएगा कितने टाइम 15 टाइम। तो एक्सेलरेशन कितना आया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट जरूर लिखना। ये हुआ एक्सेलरेशन। यहाँ तक समझ में आया। चलो अब हमारे पास इसमें क्या क्या पता चल गया वो लिख लेते हैं। इसमें हमें u पता था, u कितना था 0। हमें इसमें v पता था कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो t था 300 सेकेंड। और जो अभी हमने a निकाला 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। अब हमें इतनी चीजें पता हैं। अब इसमें आगे क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग द वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को अटेन करने के लिए उसने कितनी डिस्टेंस चली होगी, मतलब s। तो बताओ जरा, s निकालने के दो फॉर्मूले। s दो फॉर्मूले में आता है। कौन कौन से फॉर्मूले में आता है, एक तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बताओ जरा, इन दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे हम s की वैल्यू निकालने के लिए। देखो हमें टी भी पता है ना। कोई सी भी इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसमें पुट कर सकते हैं क्योंकि हमें वैल्यू सभी की पता है, ठीक। लेकिन अगर चलो कोई सी भी इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर लो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करते हैं, किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा सकते हैं, सबकी वैल्यू बताएं तो अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यू रखेंगे तो क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। u की वैल्यू है 0, 0 का स्क्वायर प्लस 2 a की वैल्यू कितनी है 1/15 इंटू एस। अच्छा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। ये तो हो गया 0, प्लस ये कितना हो गया 2/15 इंटू एस, 0 प्लस, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 400 इक्वल्स टू 2/15 इंटू एस। अब जब s की वैल्यू निकालेंगे तो ये 15 तो डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में जाएगा, इधर s। तो ये कितना आया 200, और 200 की जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा इतने मीटर। या फिर अगर इसको हम किलोमीटर में लिखना चाहें तो आंसर कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर। अरे समझ में आया। चलो अभी जरा अगला क्वेश्चन करके बताओ मुझे। इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज करना आना चाहिए प्रूफ करने के साथ साथ, क्योंकि उस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
ये आया भाई आंसर इसका। चलो एक्सेलरेशन कितना बताया? एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। हाँ, यहाँ पे नंबर कट जाएंगे अगर यूनिट गलत लिखोगे तो। देखो इसमें यू दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम यू को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो ये आया होगा 5 मीटर पर सेकंड, है ना। और वी दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर। और वी को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड, है ना। जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 5 सेकंड। एक्सेलरेशन निकालना है तो v माइनस यू अपॉन टी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? v की वैल्यू है 10 माइनस 5/5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है तो किसी भी फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल दो, चाहे तो इससे निकाल दो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, चाहे दूसरे वाले फॉर्मूले से निकाल दो। सही है, सही आई है तुम्हारे आंसर 37.5 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, चलो ये वाला करना है अब। करो इसको। समझ में नहीं आ रहा, चलो फिर मैं कराता हूँ इसको। देखो, द ब्रेक अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपोजिट डायरेक्शन। ये क्या दिया हुआ है? एक कार पर ब्रेक लगाए गए हैं, है ना। जब ब्रेक लगाए गए हैं तो कार रुकेगी और उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। तो जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे? नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ। और रिटार्डेशन जो होता है वो माइनस में लिखा जाता है, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन की यही तो डेफिनेशन थी, निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। समझ में आया इतना? तो इस इतनी लाइन का मतलब हमने निकाल लिया। अब आगे लिखा हुआ, इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। मतलब कार ने कितना समय लिया रुकने में? 2 सेकेंड। अच्छा, जब वो रुक जाएगी तो जरा फाइनल वेलोसिटी बताओ मुझे, उसकी कितनी हो जाएगी? 0। हमें क्या इनिशियल वेलोसिटी पता है? नहीं पता, है ना, दे ही नहीं रखी। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है बताओ इन 2 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, मतलब एस की वैल्यू पूछी है।
अब मुझे ये बताओ, एस की वैल्यू चाहे तुम किसी भी इक्वेशन से निकालो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकालो, चाहे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 a s से निकालो, दोनों ही कंडीशन में हमें u की वैल्यू जब तक पता नहीं होगी तब तक हम s की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा, u की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? क्या u की वैल्यू हम v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें v पता है, a पता है, t पता है। तो v की वैल्यू कितनी है? 0 इक्वल्स टू u। अच्छा, a की वैल्यू है कितनी? -6 और t की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये कितना आ जाएगा? u माइनस 12, या u की वैल्यू कितनी आ गई? 12 मीटर पर सेकेंड। अरे समझ में आया? अब चाहे u की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दो या इस इक्वेशन में रख दो, s की वैल्यू निकल जाएगी। कर लोगे? करो, मुझे बताओ कितना आ रहा है आंसर। हाँ, इसका आंसर आ जाएगा 12 मीटर। इसका लास्ट टॉपिक बचा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बताओगे मुझे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? बताओ। देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई भी एक सर्कुलर मोशन करता है ना, एक पॉइंट के अराउंड मोशन करता है, तो उस मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है और ऐसे सर्किल के अलोंग कर रहा है जिस सर्किल की रेडियस कितनी है? r। इस सर्किल की रेडियस है r, और ये इस सर्किल का पूरा एक चक्कर t सेकंड में लगा रहा है। इसे एक चक्कर कंप्लीट करने में t सेकंड लगते हैं। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी या स्पीड कितनी हो जाएगी? देखो, ये टोटल कितनी डिस्टेंस चलेगा पूरे एक चक्कर में? जितना इस सर्किल का क्या होगा? सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्किल का? 2 पाई r। तो जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितना हो जाएगी? 2 पाई r। और कितना टाइम लगा रहा है ये? t टाइम लगा रहा है। तो समझ में आया? ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला, 2 पाई r/t। चैप्टर हो जाता है फिनिश। बस इसमें बचते हैं ग्राफ। इसमें एक पॉइंट रह गया है। एक पॉइंट ये रह गया है कि जरा मुझे बताओ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन 0 होता है या नहीं होता? मुझे ये बताओ। मैंने बोला है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चलता है तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी रखता है, तब उस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे एक टर्म आई है कांस्टेंट वेलोसिटी, और मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होता है? बताओ।
क्यों भाई? ध्यान रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन जीरो नहीं होता। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन जीरो नहीं होता। इसका रीजन बताओगे मुझे, क्यों नहीं होता? देखो मैं बताता हूं। जब भी हम यूनिफॉर्म मोशन करते हैं, देखो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो उस कंडीशन में अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती रहती है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। देखो इस पॉइंट पे डायरेक्शन इस तरफ को है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन इस तरफ को है ना? तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी कब चेंज होती है? या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। अगर इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो क्या हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी भी इसकी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है? क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो चेंज इन डायरेक्शन वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी जब चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा हर पॉइंट पर चेंज होती रहती है जब सर्कुलर मोशन करता है कोई भी ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्शन चेंज होती रहती है तो वेलोसिटी भी चेंज होती है, जिसके कारण एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। समझ में आया इतना? अगर इतना समझ में आया है तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं।